सदियों पुरानी बात है। चंदन घाटी के किनारे बसे एक छोटे से गांव चंदनपुर में श्याम नाम का एक बेहद परिश्रमी लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसके अलावा केवल उसकी बीमार माँ कौशल्या थी। श्याम सूरज उगने से पहले ही उठ जाता और अपनी कुल्हाड़ी लेकर घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता था। वह दिन भर भारी भरकम लकड़ियां काटता, अपना पसीना बहाता, लेकिन एक अजीब सी बदकिस्मती उसके साथ जुड़ी थी। वह जब भी अच्छी लकड़ियां काट कर बाजार ले जाने के लिए रखता, रात भर में या तो उनमें दीमक लग जाती या वे अंदर से पूरी तरह खोखली होकर सड़ जाती थीं। इस रहस्यमय घटना ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। हे प्रभु, आखिर मेरे भाग्य में ऐसा कौन सा श्राप लिखा है? मैं इतनी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, जंगल के सबसे मजबूत पेड़ छांट कर लाता हूँ, फिर भी मेरी लकड़ियां रातों रात कैसे राख बन जाती हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा दुर्भाग्य है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। लकड़ियों के इस लगातार नुकसान के साथ साथ श्याम के जीवन पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी वृद्ध माँ कौशल्या की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। श्याम अपनी सूखी रोटियों में से भी पैसे बचाकर उनकी दवा दारू पर खर्च कर रहा था, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था। माँ, अब बहुत हो गया। आप जल्दी से अपना शॉल ओढ़ लीजिए। मैं आपको आज ही गांव के सबसे बड़े और अनुभवी वैद्य जी के पास ले जाऊंगा। नहीं मेरे लाल, मुझे कहीं नहीं जाना। तू खामखा परेशान हो रहा है। बस जंगल से कोई जड़ी बूटी लाकर काढ़ा बना दे। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? वैद्य जी जब तक आपकी बीमारी को समझेंगे नहीं, आपकी नाड़ी नहीं टटोलेंगे, तो वो सही दवा कैसे देंगे? आपको मेरे साथ उस दवाखाने तक चलना ही होगा। मेरी बात मान ले श्याम, मैंने मना कर दिया ना। घर की हालत मुझसे छुपी नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं और तू मेरी इस ढलती उम्र पर अपनी कमाई लुटा रहा है। लकड़ियों का व्यापार वैसे ही चौपट हो रखा है, फिर ये फालतू का खर्च क्यों? अपनी बूढ़ी और बीमार माँ की ये हताश कर देने वाली बातें सुनकर श्याम का गला रुंध गया। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाते हुए बहुत ही प्रेम और शांति से जवाब दिया। माँ, मेरे लिए दुनिया में आपसे बढ़कर कोई भगवान नहीं है। आपकी सेवा करना, आपको इस दर्द से बाहर निकालना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है बेटा। तू एक काम कर, खुद ही जाकर वैद्य जी से कोई सस्ती सी पुड़िया ले आ। मुझे वहां तक मत ले जा। माँ की जिद के आगे अंततः श्याम को झुकना पड़ा। वह अपनी कुल्हाड़ी घर पर छोड़कर अकेला ही वैद्य की कुटिया की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पनघट के पास उसे गांव का एक नौजवान रमेश मिल गया। अरे श्याम भाई, राम राम। इतनी तेज चिलचिलाती धूप में कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? राम राम रमेश भाई। कहीं नहीं, बस अपनी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। उनकी छाती का दर्द और खांसी कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाँ यार, कौशल्या काकी काफी बीमार रहने लगी हैं। वैसे गांव के चौपाल पर यह भी बातें हो रही हैं कि इस बार भी तुम्हारी लकड़ियां बाजार तक पहुंचने से पहले ही दीमक खा गईं। चौपाल पर जो सुना वो 100% सच है रमेश। इस बार भी मेरी मेहनत मिट्टी में मिल रही। एक भी लकड़ी बिकने लायक नहीं बची। मैं खुद इस उलझन में हूं कि मेरी कुल्हाड़ी को या मेरी किस्मत को किसकी काली नजर लग गई है। श्याम भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जंगल के उस हिस्से से लकड़ियां काट रहे हो जहां के पेड़ पहले से ही खोखले होते हैं। शायद तुम्हारी परख में कोई चूक हो रही है। ऐसा नहीं है रमेश। मैं पेड़ की छाल से लेकर उसकी मजबूती तक सब थोक बजाकर देखता हूं, फिर भी पता नहीं विधाता ने मेरी किस्मत में ये कौन सा रोड़ा अटका रखा है। रमेश भी श्याम की इस अजीब उलझन को सुनकर सोच में पड़ गया। श्याम भारी कदमों से वहां से आगे निकल गया। समय बीतता जा रहा था, परंतु कौशल्या का बुखार और खांसी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। श्याम अब सच में अंदर से घबराने लगा था। हे परमेश्वर, अब मैं किस दिशा में जाऊं? माँ बिस्तर से उठने में भी असमर्थ है और मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। अब मैं उनका सही इलाज कहां से करवा पाऊंगा? कौशल्या की गंभीर हालत की खबर पूरे चंदनपुर गांव में फैलने लगी थी।
उनका हालचाल लेने के लिए गांव के कुछ लोग उनके घर आने लगे। उनमें गांव का एक समझदार लड़का गोलू भी शामिल था। काकी प्रणाम। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? ये जानकर मन बहुत उदास हुआ कि आप इतने दिनों से चारपाई पर पड़ी है। खुश रहो गोलू बेटा, बस अब इस शरीर ने हार मान ली है। बुढ़ापे ने पूरी तरह से जकड़ लिया है। काकी, आप इतना निराश मत होइए, ईश्वर सब ठीक करेगा। वैसे काकी, श्याम भैया अब शादी के लायक हो गए हैं। आप उनके लिए कोई अच्छी सी कन्या ढूंढकर घर बसा क्यों नहीं देती? घर में नई बहू आएगी तो आपकी देखभाल भी करेगी और घर भी संभल जाएगा। गोलू बेटा, मेरी भी आंखों का यही सपना है, लेकिन हमारे हालात तो किसी से छुपे नहीं हैं। घर में पकाने को मुट्ठी भर आटा नहीं है। किसी की बेटी को इस टूटी फूटी झोपड़ी में लाकर क्या मैं उसे दुख के सागर में धकेल दूं? आपकी चिंता बिल्कुल जायज है काकी। विधाता ने सच में आप दोनों माँ बेटे की बहुत कठिन परीक्षा ले रखी है। गोलू की बातों ने कौशल्या के दिल के जख्म हरे कर दिए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दरवाजे के बाहर खड़ा श्याम ये सब सुन रहा था और अपने हालातों से पूरी तरह हार चुका था। एक दिन वो अपनी सूखी पड़ी लकड़ियों के ढेर के पास हताश होकर बैठा था। पता नहीं इस लकड़ी में ऐसा क्या दोष है जो बाजार पहुंचते ही राख हो जाती है। उधर माँ मौत के मुहाने पर खड़ी है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। क्या मेरे जीवन में कभी सवेरा होगा? श्याम जब अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा था, तभी गांव का एक और परिचित व्यक्ति मोहन वहां से गुजरा। श्याम को इस तरह फूट फूट कर रोता देख वो उसके करीब आ गया। अरे श्याम मेरे भाई, ऐसे सिर पकड़कर क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है ना? मोहन भाई, मेरी तो किस्मत ही मुझसे रूठ गई है। न लकड़ियों का काम चल रहा है, न घर में माँ की तबीयत सुधर रही है। मुझे तो अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत और अंधेरा ही नजर आता है। अरे श्याम, ऐसे हिम्मत हारना मर्दों का काम नहीं है। बुरा वक्त आज है, कल नहीं रहेगा। तुम एक काम करो, इस बार लकड़ियों का व्यापार नए सिरे से और बड़े पैमाने पर शुरू करो। मोहन भाई, बिना पूंजी के व्यापार कैसे करूं? नई कुल्हाड़ी और बैलगाड़ी किराए पर लेने के लिए मेरे पास एक सिक्का भी नहीं है। पैसा नहीं है तो क्या, गांव के बड़े सेठ करोड़ीमल किस दिन काम आएंगे। उनके पास जाओ, कुछ रुपयों का कर्जा ले लो। जब लकड़ियां बिक जाएं तो उनका पैसा उन्हें लौटा देना। सेठ करोड़ीमल से कर्जा? भाई, अगर उन्होंने मेरी ये फटी पुरानी शक्ल देखकर मुझे हवेली से धक्के मारकर निकाल दिया तो? अरे एक बार हवेली की चौखट पर जाकर गुहार तो लगाओ श्याम। हो सकता है वो तुम्हारी परेशानी समझ जाएं और तुम्हें पैसा दे दें। मोहन की यह सलाह श्याम के डूबते दिल को तिनके का सहारा लगी। उसने मन ही मन फैसला किया और हिम्मत जुटाकर सेठ करोड़ीमल की आलीशान हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली में सेठ जी अपने रेशमी गद्दों वाले तख्त पर विराजमान थे और उनका चालाक और घमंडी नौकर भोलू उनके पास खड़ा था। आओ श्याम, आज इस फटीचर लकड़हारे को हमारी इस भव्य हवेली का रास्ता कैसे याद आ गया? सब कुशल मंगल तो है? सेठ जी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। सेठ जी, मैं इस वक्त बहुत भारी मुसीबत में घिरा हुआ हूं। मेरी मां मौत से लड़ रही हैं। मुझे उनके इलाज और अपने काम के लिए कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। क्या आप मुझे थोड़ा कर्जा दे सकते हैं? अच्छा, तो तुझे कर्जा चाहिए? देख श्याम, करोड़ीमल की तिजोरी में रुपयों की कोई कमी नहीं है, पर तू मुझे यह समझा कि मेरा दिया हुआ रुपया मेरे भारी ब्याज के साथ तू मुझे वापस कब करेगा? सेठ जी, जरा होशियारी से। ये श्याम ठहरा एक गरीब और बदकिस्मत लकड़हारा। इसकी तो लकड़ियां भी इसे धोखा दे जाती है। ये आपका इतना बड़ा कर्जा भला कहां से और कैसे चुकाएगा? ये तो आपके पैसे डुबा देगा। भोलू भाई, आप मेरे बारे में ऐसा मत बोलिए। मैं रात दिन एक कर दूंगा, दुगनी मेहनत करूंगा, पर सेठ जी की पाई पाई बहुत जल्द उनके कदमों में लाकर रख दूंगा। सेठ करोड़ीमल ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, कुछ पल सोचा
और फिर एक गहरी चाल चलते हुए श्याम को कर्जा दे दिया। पैसे मुट्ठी में आते ही श्याम की जान में जान आई। वो खुशी खुशी घर की तरफ दौड़ा और सीधे अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ देखो, अब घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे पास पैसे आ गए हैं। मैं कल सुबह ही आपको शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाऊंगा। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। श्याम बेटा, ये इतनी बड़ी रकम तू कहाँ से लेकर आ गया? तूने कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया या किसी से कोई कर्जा तो नहीं उठा लिया? हाँ माँ, मैंने गांव के सेठ करोड़ीमल से कुछ रुपए उधार लिए हैं। आपकी जान बचाने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अरे ना समझ लड़के, तूने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तूने सेठ करोड़ीमल के उस दलदल में पैर रख दिया है जहां से कोई बाहर नहीं आ पाता। और उसका वो नौकर भोलू, वो तो महाकपटी है। वे दोनों हम गरीबों का खून चूस लेंगे। माँ की ये चेतावनी सुनकर श्याम की खुशी थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी माँ को सांत्वना दी। माँ, अभी आप इन सब बातों को भूल जाइए और बस अपने इलाज पर ध्यान दीजिए। मेरे लिए सिर्फ आपकी सांसें मायने रखती हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में वैसे भी कोई मोल नहीं है। श्याम अपनी माँ को शहर के एक अच्छे अस्पताल में ले गया। वहाँ इलाज तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उन महंगी दवाइयों और अस्पताल के खर्चों में सेठ का दिया हुआ सारा कर्जा पानी की तरह बह गया। श्याम अब पूरी तरह से सेठ के जाल में फंस चुका था। हे भगवान, कर्जे की सारी रकम तो माँ के इलाज में ही खत्म हो गई। अब मैं सेठ जी को उनका ब्याज कहाँ से दूंगा? मैं तो कहीं का नहीं रहा। श्याम अब दिन रात इसी गहरी चिंता में डूबने लगा। और फिर एक मनहूस सुबह वही हुआ जिसका श्याम और उसकी माँ को सबसे ज्यादा खौफ था। सेठ करोड़ीमल और उसका नौकर भोलू कर्जा वसूलने के लिए श्याम की झोपड़ी के बाहर आ धमके। श्याम, ओ श्याम के बच्चे, बाहर निकल अपनी झोपड़ी से। तेरी मोहलत का समय कल ही खत्म हो चुका है। बाहर आ और मेरा पैसा मेरे ब्याज के साथ बाहर लेकर आ। सेठ जी, अभी तो मेरे पास आपको देने के लिए एक भी सिक्का नहीं है। सारा पैसा माँ की दवाइयों में लग गया। देखा सेठ जी, मैंने तो आपको उसी दिन चेताया था। ये फटेहाल लोग कर्जा लेते वक्त तो पैरों में गिरते हैं और देते वक्त ऐसे ही बीमारियों का रोना रोते हैं। कान खोलकर सुन ले श्याम, मैं यहां तेरी झूठी कहानियां सुनने नहीं आया हूं। मुझे ये बता कि मेरी रकम मेरी तिजोरी में वापस कब पहुंचेगी? सेठ जी, मुझ गरीब पर थोड़ी सी दया कीजिए। मैं आपका एक एक पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। मुझे बस 1 महीने की मोहलत और बख्श दीजिए। ठीक है, मैं तुझे आखिरी बार 1 महीने का समय और दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, इसके बाद मैं तेरा कोई भी आंसू या बहाना नहीं सुनूंगा। सेठ जी और भोलू वहां से धमका कर चले गए। श्याम ने अब दिन रात पागलों की तरह मेहनत करना शुरू कर दिया। वो लकड़ी काटने के अलावा गांव-गांव जाकर मजूरी करता, बोरे उठाता। लेकिन सेठ का भारी भरकम ब्याज इतना था कि पैसे बिल्कुल भी जमा नहीं हो पा रहे थे। इतनी हड्डियां गलाने के बाद भी ये कर्जे का पहाड़ टस से मस्त ही हो रहा है। हे ईश्वर, अब तू ही कोई चमत्कार कर, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। कौशल्या अपने जवान बेटे की ये दुर्दशा देखकर खून के आंसू रोती थी। श्याम, मैंने तुझे उसी दिन रोका था मेरे लाल। मेरी इस सड़ी हुई जान की वजह से आज तो इतनी भयानक तकलीफ से गुजर रहा है। माँ, आप खुद को दोष मत दीजिए। मैं कोई ना कोई जुगाड़ जरूर निकाल लूंगा। मुझे उसी दिन भगवान ने उठा लिया होता बेटा, तो कम से कम आज ये मनहूस दिन तो नहीं देखना पड़ता। माँ, आप शांत हो जाइए। आपका बेटा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। समय का पहिया तेजी से घूमा और देखते ही देखते वो 1 महीना भी रेत की तरह हाथों से फिसल गया। सेठ करोड़ीमल और उसका नौकर भोलू अपने गुंडों के साथ श्याम के आंगन में आ धमके। श्याम, चल बाहर आ। आज तेरा सारा नाटक खत्म। मेरे पूरे पैसे आज के आज मेरे हाथ पर रख, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सेठ जी, मैं बहुत मजबूर हूं।
मैंने दिन रात एक कर दिया, फिर भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। मुझ पर थोड़ा और रहम खाइए। सेठ जी, देखिए ये भिखारी कैसे आपको फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। बातों से ये नहीं मानेगा, इसे सीधा करना ही पड़ेगा। बहुत हो गई तेरी बकवास। अगर तेरे पास नगद पैसे नहीं है तो जा अंदर से अपनी जमीन और झोपड़ी के कागज लेकर आ। आज से तेरी ये जमीन मेरी हुई। सेठ जी, ये आप क्या भयंकर जुल्म कर रहे हैं? अगर ये छत ही छिन गई तो मैं और मेरी बीमार मां इस खुले आसमान के नीचे गर्मी से मर जाएंगे। यही तो हमारा इकलौता आसरा है। वो मेरी सिरदर्दी नहीं है, मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। जल्दी से कागज निकाल। श्याम ने अपने घर के कागज देने से साफ इनकार कर दिया। इस पर सेठ करोड़ीमल आग बबूला हो गए। भोलू नौकर के इशारे पर गुंडों ने श्याम और कौशल्या का सारा बचा खुचा सामान घर से बाहर सड़क पर फेंक दिया। खेत नहीं दे सकता तो आज से ये घर मैंने जब्त किया। निकल जा अपनी इस बीमार मां को लेकर मेरी नजरों के सामने से। और हां, अगर दोबारा गांव में दिखा तो हड्डियां तुड़वा दूंगा। सेठ जी ने झोपड़ी के दरवाजे पर अपना बड़ा सा ताला जड़ दिया। श्याम और कौशल्या पूरी तरह बेघर होकर सड़क की धूल फाकने पर मजबूर हो गए। उनके पास जाने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं बचा था। श्याम, आंसू मत बहा मेरे लाल। तू मेरा हाथ पकड़ और मेरे साथ भैरव वाहिनी जंगल की तरफ चल। भैरव वाहिनी जंगल की तरफ? लेकिन मां, उस खूंखार और घने जंगल में हम क्या करेंगे? वहां तो जंगली जानवरों का डेरा है। तू अपनी माँ पर विश्वास रख बेटा और बिना कोई सवाल किए मेरे साथ चल। श्याम भारी कदमों और टूटे हुए दिल से अपनी माँ को सहारा देते हुए उस भयंकर भैरव वाहिनी जंगल में प्रवेश कर गया। घने और डरावने भैरव वाहिनी जंगल में बहुत दूर तक पैदल चलने के बाद कौशल्या बुरी तरह थक गईं और एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे निढाल होकर बैठ गईं। श्याम, अब मेरे पैरों में एक कदम भी और चलने की हिम्मत नहीं बची है। मुझे थोड़ा सुस्ताने दे बेटा। मां, मुझे सच सच बताइए कि आप मुझे इस खूंखार जंगल में क्यों लेकर आई हैं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। बेटा, आज तुझे एक बहुत बड़ा राज बताने का समय आ गया है। एक ऐसा राज जो मैंने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। राज? कैसा राज मां? क्या आपने मुझसे कोई बात छुपाई है? हाँ श्याम, तेरे पिताजी ने इसी भैरव वाहिनी जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराने खंडहर हो चुके मंदिर में एक अनमोल खजाना छुपा कर रखा है। अगर वो खजाना आज हमें मिल जाए तो हमारे दुख के दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मां, पिताजी ने खजाना छुपाया था? तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हम इतने सालों से गरीबी की मार क्यों झेल रहे थे? क्योंकि तेरे पिताजी का सख्त आदेश था कि उस खजाने को तब तक हाथ मत लगाना जब तक सिर पर कोई बहुत बड़ी और जानलेवा मुसीबत ना आ पड़े। आज जब हमारे पास न घर है न पैसा, तो उस खजाने को निकालने का यही सही समय है। मां, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं अभी जाकर उस खंडहर मंदिर की खोज करता हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ। नहीं श्याम, मुझसे अब एक कदम भी नहीं चला जाएगा। तू जा, वो खंडहर मंदिर इसी जगह के आसपास ही कहीं होना चाहिए। मैं तेरा यहीं बैठकर इंतजार करती हूँ। श्याम के मन में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। वह तेजी से जंगल के भीतर उस पुराने खंडहर मंदिर को खोजने निकल पड़ा। काफी देर तक झाड़ियों और कांटों से जूझने के बाद भी उसे कोई मंदिर नहीं दिखाई दिया। मां ने कहा था मंदिर पास ही है, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई खंडहर नहीं है। कहीं मां को इतने सालों बाद जगह याद रखने में कोई भूल तो नहीं हो गई? लेकिन श्याम ने हिम्मत नहीं हारी और वह जंगल के और भी घने हिस्से की तरफ आगे बढ़ता चला गया। कांटे उसके पैरों को चीर रहे थे, लेकिन उसे केवल अपनी बीमार मां और उस खजाने की चिंता थी। अचानक पेड़ों के एक झुरमुट के बीच से उसे पत्थरों का एक बहुत पुराना टूटा फूटा ढांचा दिखाई दिया। अरे, वह सामने क्या है? लगता है वह पत्थरों की कोई प्राचीन इमारत है। शायद मां इसी पुराने खंडहर मंदिर की बात कर रही थी। मुझे जल्दी से वहां जाकर देखना चाहिए।
श्याम दौड़कर उस ढांचे के पास पहुंचा। वह सचमुच एक बहुत ही प्राचीन और वीरान खंडहर मंदिर था, जिसकी दीवारें ढह चुकी थीं और जगह-जगह जंगली बेलें और काई उगी हुई थीं। मंदिर तो मिल गया, लेकिन इतने बड़े खंडहर में पिताजी ने वह खजाना कहाँ छुपाया होगा? मुझे चप्पा चप्पा छान मारना पड़ेगा। श्याम ने उस वीरान मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वहां दिन के उजाले में भी काफी अंधेरा और डरावना सन्नाटा था। वह भारी पत्थरों को हटाकर और पुरानी टूटी मूर्तियों के पीछे अपना खजाना ढूंढने लगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ धूल, मकड़ी के जाले हैं। हे भगवान, कहीं किसी और ने तो वह खजाना पहले ही नहीं निकाल लिया। अगर ऐसा हुआ तो मेरी माँ का क्या होगा? श्याम निराश होकर वापस लौटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर मंदिर के एक अंधेरे कोने में दीवार के भीतर बने एक छोटे से ताक पर पड़ी। वहां एक पुरानी धूल फाकती हुई लाल रंग के कपड़े की पोटली रखी हुई थी। उस लाल कपड़े की पोटली को देखते ही श्याम की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, वो लाल कपड़े की पोटली कैसी है? जरूर पिताजी ने इसी लाल पोटली के अंदर सोने चांदी के सिक्के और कीमती जेवरात छुपाए होंगे। आज मेरी सारी लाचारी दूर हो जाएगी। श्याम दौड़कर उस ताक के पास गया और उसने कांपते हाथों से उस लाल कपड़े की पोटली को उठा लिया। लेकिन पोटली को हाथ में लेते ही श्याम का खिला हुआ चेहरा अचानक उतर गया। ये क्या? ये पोटली तो बहुत ही ज्यादा हल्की है। अगर इसमें सोने चांदी होता तो इसका वजन इतना कम थोड़ी होता। श्याम ने धड़कते दिल से उस लाल कपड़े की गांठ खोली और उसके अंदर देखा। अंदर का नजारा देखकर श्याम पूरी तरह से सन्न रह गया, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। है? ये क्या भद्दा मजाक है? इस लाल कपड़े में तो केवल एक सूखी हुई आम की गुठली रखी है। पिताजी ने इस मामूली सी आम की गुठली को खजाना क्यों कहा था? ऐसी गुठलियां तो गांव के बच्चे चूस कर सड़क पर फेंक देते हैं। श्याम ने उस लाल पोटली को गुस्से में वही जमीन पर पटक दिया और अपना सिर पकड़कर रोने लगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ना लकड़ियों का काम बचा, ना छत बची, और अब खजाने के नाम पर ये आम की सूखी गुठली मिली है। माँ को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? वो तो यही सोच रही होंगी कि उनका बेटा सोना लेकर आएगा। श्याम भारी मन से उस लाल कपड़े और गुठली को उठाकर वापस उसी बरगद के पेड़ की तरफ लौट पड़ा, जहां उसकी माँ कौशल्या उसका इंतजार कर रही थी। श्याम को आता देख कौशल्या के पीले चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आ गया मेरा लाल। क्या हुआ श्याम? क्या तुझे तेरे पिताजी का वो खंडहर मंदिर और खजाना मिल गया? माँ, खजाना तो मिल गया, पर हमारी फूटी किस्मत में सोना चांदी नहीं, सिर्फ धोखा लिखा है। देखिए इस लाल कपड़े की पोटली में क्या है। श्याम ने वह लाल कपड़ा अपनी माँ के सामने खोल कर रख दिया। कौशल्या ने जब उसमें रखी सूखी गुठली को देखा तो वो भी सदमे में आ गई। श्याम बेटा, ये क्या है? इसमें तो सिर्फ एक आम की गुठली है। तेरे पिताजी ने तो मरते वक्त मुझसे सचमुच एक अनमोल खजाने की बात कही थी। क्या उन्होंने अपनी ही पत्नी और बेटे के साथ कोई मजाक किया था? यही तो मैं भी सोच रहा हूं माँ। हमारी गरीबी और सेठ करोड़ीमल का कर्जा मिटाने के लिए ये आम की गुठली क्या काम आएगी? अब हम दोनों इस जंगल में भूख और जंगली जानवरों का शिकार होकर तड़प तड़प कर मर जाएंगे। कौशल्या और श्याम दोनों उस लाल पोटली के पास बैठकर अपने भाग्य को कोसते हुए जोर जोर से रोने लगे। क्या खजाने के नाम पर मिली ये सूखी गुठली किस्मत का धोखा थी? क्या इस खूंखार जंगल में श्याम और उसकी माँ की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? आगे का रहस्य बहुत ही चौंकाने वाला है। ये जानने के लिए अभी कमेंट में पार्ट 2 लिखें। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, अगला भाग उतनी ही जल्दी आएगा।